गर्मी का मौसम पूरे देश में पूरे जोर लगाए हुए है और इस गर्मी के मौसम में कुछ ऐसे पौधे जिन्हें गर्मी बहुत पसंद है, धूप बहुत पसंद है, वो अपने पूरे खुमार पे हैं और ब्लूमिंग में आप देख सकते हैं मेरे ये पेंटास के प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इनको लगाया था, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो झुलस जाते हैं और इस चिलचिलाती धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि ये बेगोनिया की एक वैरायटी है, मैं आपको एक वैरायटी और दिखाती हूँ। ये बेगोनिया जो प्लांट होता है, इसके पत्ते वाटर रिटेन करते हैं, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी की कम रिक्वायरमेंट रखता है, लेकिन ये बहुत तेज गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक मतलब दोनों ही चीजों को बैलेंस करना पड़ता है इसको रखने के लिए। तो ये तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसके पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसकी सेकंड वैरायटी एक और है मेरे पास। ये वैरायटी का मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट है, तो मैं इसको किसी भी हद हद तक बचाना चाहूँगी और इसको खोने नहीं दूँगी। तो इसको भी मैंने लगाया हुआ था, विंडो में ही मैंने हैंग किया हुआ था। दूसरी बात, विंडो में हैंग करने का नुकसान एक ये होता है कि विंडो में काँच होता है, तो काँच की गर्मी भी एक तरफ से लगती है पौधों को और सामने से सनलाइट लगती है। तो बहुत तेज गर्मी इस तरह के पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आज मैं करने वाली हूँ गार्डन में सिर्फ यही काम। यानी आज मैं करूँगी मेरे इस बेगोनिया प्लांट की रिपोर्टिंग, और बेगोनिया प्लांट की रिपोर्टिंग करते-करते मैंने कुछ आज बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स भी सीखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं अपनी गार्डनिंग की ही, और मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, वेल ड्रेन्ड सॉइल मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है और इसको मैं इसमें रिपोर्ट करूँगी। इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं और ऊपर की ऊपर ही रहती हैं बिल्कुल। तो मैंने कोशिश किया है कि इसका रूट बॉल पूरा का पूरा मैं निकाल लूँ ऐसे कैसा, और इसको मैंने इसी पॉट में लगा दिया है। ये पॉट मैंने परचेज़ किए थे, बहुत ही सस्ते से तैयार थे, लेकिन बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। सामने मैं यही पॉट सारे रखती हूँ, घर के आगे मैंने रखे हुए हैं। आप भी खरीद सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। और मेरा ये वाला पॉट खाली हो गया, इसमें मैं कुछ और प्लांट अभी लगाऊँगी, वो भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि को पॉट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो जड़ें इसकी काफ़ी अच्छी थी, मैंने यूँ का यूँ इसको रूट बॉल के समेत इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हो, देखो झुलस रही हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे पौधे होते हैं तो हम रिस्क ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक आधा पौधा जल जाएगा तो भी क्या है। हम आलस के मारे चाहें चाहे तो फिर ये सोचते हैं कि बहुत सारे हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेगोनिया की आपने दूसरी वैरायटी देखी, काफ़ी सारे प्लांट, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं कुछ हद तक। उनको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ये इकलौता पौधा है मेरे पास, इसको मैं लेके आई थी, कहीं दूर से लेके आई थी वो भी, और ये बहुत ही अलग तरह का पौधा है। अभी तक मैं इसके फूल नहीं पा सकी हूँ लेकिन, तो इस तरह से रिपोर्टिंग मैंने इसकी कर दी है, तो मैं इसको किसी भी हद तक खोना नहीं चाहती थी, और इसको अब मैं रखूँगी, कहाँ पे? सेमी शेड एरिया में, जहाँ पे थोड़ी दिन की सुबह की धूप आती हो, लेकिन इसको बाद में तेज़ चिलचिलाती धूप नहीं चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी रूट्स जो है वो हमेशा गीली ना रहें। पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है इसको, लेकिन धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मेरे खाली पोट को भरने के लिए मैंने नज़र दौड़ाई, कुछ तो मुझे चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास, मैंने देखा कि मेरे रेन लिली के इस पोट में उगी हुई थी ये अबोली, छुपकर उग जाती है, ये कहीं भी उग जाती है, और इसका तो बहुत बहुत ही नाटकीय ढंग से सीड डिस्पर्सल होता है, मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैंने अभी इसमें रिपोर्ट कर दिया। देखिए, अबोली प्लांट लंबाई में बढ़ता है, लेकिन अगर इसकी हम कटिंग करें तो इस तरह के पॉट में भी हम इसको लगा सकते हैं, इसको बुशी भी हम बना सकते हैं। अबोली प्लांट एकमात्र ऐसा प्लांट है जो मतलब फ्लावरिंग प्लांट, एकमात्र तो नहीं करें कहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग जाएगा। ये वाइल्ड प्लांट एक तरह से, लेकिन इसकी बहुत सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, साउथ में तो इसको बहुत भगवान के वो चढ़ाते हैं उधर, और गजरे वगैरह में लगाते, वेणी वगैरह में लगाते। कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन बहुत सुंदर होता है ये पौधा। और गर्मी में ये किसी भी तरह की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, ये सर्दी बर्दाश्त कर लेगा, ये बारिश बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि ये वाइल्ड प्लांट है। अभी मेरे को लेकिन एक पौधे से सब्र नहीं आया, तो मैं सोच रही थी क्योंकि मैं चारों तरफ इसकी सीड भी लगा दूँ, तो सीड के बारे में मैं बताऊँ। ये इसकी फलियाँ होती हैं, फलियों में बिल्कुल जौ के जैसे दाने होते हैं, इसके सीड जो होते हैं वो, और इसको हल्का-सा भी अगर कोई टच कर दे ना, ये बहुत तेज़ धमाका कर देते हैं। तो मुझे लगा था कि इसमें धमाका हो चुका है और मुझे कोई बीज मिला ही नहीं इसके अंदर, और सारे के सारे सीड इसके कहीं न कहीं बिखर गए थे। जी हाँ, यही इसका सीड डिस्पर्सल मेथड होता है। लेकिन मुझे नहीं बीज मिले तो भी मुझे सुकून नहीं था, और लालच था मेरे मन में कि ऐसे कैसे मुझे बीज नहीं मिलेंगे, और मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मुझे सूखी वाली फली में नहीं मिले, हरी वाली फली में निकाल लेती हूँ। तो मैंने हरी वाली फली को तोड़ा
और उसके बीज को निकालने की कोशिश की। उसमें बीज थे काफ़ी अच्छे-अच्छे हेल्दी बीज उसके अंदर थे। ये देखिए मैं आपको बीज दिखा रही हूँ। और अबोली के कई सारे रंग आते हैं, मेरे पास सिर्फ़ ये ऑरेंज कलर ही है, इसका येलो कलर भी होता है, पर्पल कलर भी होता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं बीज आपको दिखा ही रही थी कि इसी दौरान मेरे साथ ये हुआ, मैं खुद भी डर गई अभी वॉइस ओवर करते समय भी। जी हाँ, बहुत ज़ोर से चटाका मारा इसने फली ने और फाइनली वही हुआ। यानी कि सारे के सारे बीज फिर से बिखर गए उसके और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बीज जो मैंने पहले निकाल लिया था वो मिला और एक बीज मुझे दूर पड़ा हुआ मिला। तो इसी चीज़ से मुझे लाइफ़ लेसन ये मिला कि जो हमारे हिस्से में होता है ना बस हमें वही मिलता है। हम कई बार हाथ-पैर मारते हैं अपने, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लेने के लिए, अपनाने के लिए कि हाँ, हमें भी ये चीज़ भी चाहिए हमें, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है और वो बस हमें हमारे हिस्से की चीज़ ही देता है क्योंकि उसे पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए बस जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ज़्यादा हाथ-पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपके प्रारब्ध में भगवान ने लिखा है, वो आपके लिए काफ़ी है और वही आपके लिए अच्छा है। तो आज का मेरा गार्डनिंग का काम हो गया है, छोटा-सा छोटे-छोटे काम करके ही पूरा दिन बन जाता है और मन खुश हो जाता है। तो मेरा ये गार्डनिंग काम आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास अबोली का प्लांट नहीं है तो कहीं से भी ढूँढ के ले आइए, मिल जाएगा ये रोड साइड में भी आपको।